दोस्तों, एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी दोस्तों जो आप लोग को ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आप लोग को जागरूक करने के लिए। आप तरह-तरह के जो है मैसेज, तरह-तरह की बातें सुनते होंगे, लेकिन आप लोग के तब पर भी समझ में नहीं आता है। रैपिडो कंपनी की ये कहानी है दोस्तों, जो एक फ्रॉड किया है एक महिला के साथ। वह महिला 38 साल की है। उसके साथ क्या ऐसा घटना हुआ जिससे कि वह पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर कराती है उस रैपिडो ड्राइवर के अगेंस्ट। तो क्या है रीज़न, क्या है कहानी, वो समझते हैं चलिए दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत ये होती है दोस्तों कि 38 साल की ये महिला है दोस्तों, और ये घटना होती है 7 जून। ये महिला की हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये महिला जो है एक इवेंट, कोई कंपनी में काम करते हैं, इवेंट के रिलेटेड उन्हें कहीं पे जाना होता है। जिससे कि क्या होता है, वह जो है रैपिडो नाम की जो कंपनी है, जो सर्विस देती है, वह जो है कैब बुक करती है। बुक करने के बाद वहाँ से जो है ड्राइवर, कार भी आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब हम उस कार में जब बैठते हैं, तो तरह-तरह की बातें जो है हम लोग कर लेते हैं। यानी कि कोई अगर लगा अच्छा बंदा ड्राइवर, तो उससे कोई अपनी बात शेयर कर देते हैं। तो वो ड्राइवर जो होता है ना, वो महिला से पूछताछ करने लगती है, माने अब उनके बारे में, क्या मैम कहाँ काम करती है, क्या करती है, वो सारे डिटेल्स जो है महिला बता देती है। धीरे-धीरे जो है वह जो है अपना फ़ोन नंबर शेयर कर देता है। फिर बोलता है मैम मैं इसी आस-पास रहता हूँ, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे नंबर आप ले लीजिए। क्या होता है कि पहले तो आपको पता है जी, रैपिडो या कोई भी हम कंपनी का बुक करते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से हम अकाउंट बना लेते हैं वहाँ पे रजिस्टर हो जाता है, उसके पास चला जाता है। वह बंदा फ़ोन करने लगता है, दोनों की बातचीत अच्छे से चलने लगती है धीरे-धीरे। बातें जब बातें होने लगती है दोस्तों प्यार-मोहब्बत की, तो क्या होता है धीरे-धीरे प्यार बढ़ जाता है। और जो ड्राइवर होता है, रैपिडो वाले ड्राइवर, वो जो है महिला के साथ दोस्ती बढ़ा लेता है और शादी का झांसा भी देता है। ऐसे सिलसिला चलते रहता है और महिला के साथ रेप भी करता है, माने 2-3 बार उसके साथ संबंध भी बनाता है। संबंध बनाने के बाद जो है, फिर धीरे-धीरे जो है अपने बारे में जो है ड्राइवर बताता है। ड्राइवर की कहानी सुन लेते हैं। ड्राइवर जो है ये सारे काम उसके साथ, संबंध बना लेता हूँ महिला के साथ। उसके बाद बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बेटा भी है। महिला करे कोई बात नहीं, शादी करोगे ना? तो बोलता है हाँ, शादी करूँगा। फिर जो है एक दिन की क्या बात होती है कि दूसरे दिन फिर जो है एक बताता है वह ड्राइवर, अंकित नाम का होता है ड्राइवर, रैपिडो वाले। वो बोलता है कि मुझसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरे बेटे को ना बहुत इमरजेंसी है और मुझे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। महिला सोचती समझती है नहीं, उसे पता होता है कि मेरे से शादी का वादा किया है, मैं इसके साथ रहता हूँ, इसके पास जो भी नाम है, डिटेल्स है, सब हमारे पास है, मेरे साथ तो ये फ्रॉड करेगा नहीं। महिला जो है फटाक से जो है 2.5 लाख रुपए जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं और अंकित के पास जाता है। फिर अंकित बोलता है जी मैं आपको 15 दिन में जो 2.5 लाख रुपए आपने दिया है, मैं वो आपको लौटा दूँगा। महिला कहती है चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ शादी कर रहा है, मेरे साथ रह रहा है, तो ऐसा तो गलत होगा नहीं। लेकिन दोस्तों किसी पे ज़्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए। जो अनजान आदमी आपसे मिलता है, 10 दिन 15 दिन में आपके साथ संबंध बना लेता है, फिर आपसे पैसा माँगता है और आप आसानी से पैसा दे देते हैं। और जब फ्रॉड हो जाता है, तब आप जो है पता चलता है जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो ड्राइवर की बात कर लेते हैं। ड्राइवर जो है पैसा 2.5 लाख रुपया लेता है, फिर जो है 15 दिन तक कोई बातचीत नहीं होता है। महिला जो है कॉल करती है, वो फ़ोन नहीं उठाता है। फिर जो ड्राइवर होता है उसके तरफ से कॉल आता है एक दिन और बोलता है जी मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगा, और ये जो बात है हम लोग के जो बीच हुई थी, जो भी चीज़ हुई है, किसी को बताना नहीं, वरना मेरे से बुरा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसा बुरा करूँगा, फिर माने धमकी भरा मैसेज समझ लीजिए। ये महिला जो है इसके जो है तलबे, जैसा होता है जी, इनको जो ये सोचा था ना, ये सब खत्म हो जाता है। महिला रोने लगती है। महिला जो है तुरंत जो है फ़ौरन जो है पुलिस स्टेशन जाती है। अपनी जो है आप बीती बताती है जी मैंने इतनी तारीख को जो है हमने 7 जून को हमने कैब बुक किया था। मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ, बातचीत करने लगा, मैं जो है उसके झांसे में आई, मेरे साथ संबंध भी बनाया, शादी का झांसा दिया, फिर बाद में वो बेटा का मेरे प्रॉब्लम है। हमने जो है आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर दिए। पैसा जो दे दिया, अब जो है पैसा देने से मना कर दिया, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे वो महिला को। महिला पुलिस स्टेशन को सारी जो बातें थी, वो जो पुलिस स्टेशन में बता देती है। बताने के बाद जो है उस पे जो है एफआईआर के जो है मुकदमा चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। दोस्तों इतना माने
अवेयर करने के बाद भी सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, यूट्यूब माने जितना हर जगह है, सब जगह आपको अवेयर किया जाता है। जी इतना जल्दी आप प्यार के चंगुल में कैसे फँस जाते हैं, वहाँ से आपके साथ धोखा इसी प्रकार से होता है। रैपिडो जो है ड्राइवर है वो तो पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि जो रैपिडो को जो भी ओनर होगा या जो भी वहाँ पे सुपरवाइजिंग होगा, जो भी होगा, वो तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसका सारा डिटेल्स जो है रैपिडो के ही पास है, रैपिडो मालिक के पास है, कंपनी के पास है। तो दोस्तों इस चीज़ से आप बचे रहिए। आप जितना जल्दी आपका प्यार होता है, उतना जल्दी प्यार खत्म भी हो जाता है, नफ़रत भी पैदा हो जाता है। इसीलिए प्यार जो है सोच समझ के किया कीजिए, और ये 38 साल की महिला के साथ जो धोखा हुआ है, आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये कहानी यही थी कि जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ पर फैसला लीजिए, फैसला लेते हैं जल्दीबाजी में, वह सब जो है बेकार चला जाता है। इसीलिए आप जो है सोच समझ के कदम उठाएँ। अगर महिला 2.5 लाख रुपए नहीं ट्रांसफ़र की होती तो आज बच जाती पैसा उनका। अब क्या होता है, नहीं होता है, अब तो उसके बाद ही जब मिल पाएगा उसके बाद ही होगा। देता है, नहीं देता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एफआईआर हो गया है, वह पकड़ा ही जाएगा जल्दी। जब भी कोई अपडेट आता है दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए। जय हिंद, जय भारत।